अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो। बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद ही बदनाम हो जाऊंगा, जरा मेरा नाम होने दो। इसी पॉजिटिविटी के साथ आज के लेक्चर की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम है राहुल पटेल, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन पर। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे आपके 12th की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर यानी कि वैद्युत रसायन की, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस को भी किया है। अब जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं हम आज इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं। तो आप लोग करिएगा क्या, आप लोग ये श्योरिटी करिएगा कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, ताकि आप लोग को जो भी कॉन्सेप्ट नया लगे उस कॉन्सेप्ट को आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन करिएगा। और क्वेश्चंस जो आपको लगे कि ये क्वेश्चंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, उस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करिएगा, ताकि आप लोग उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके एग्जाम देने आसानी से चले जाओ। ठीक है कि नहीं? ठीक है, मतलब आपका एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उस क्वेश्चन को आसानी से कर सको। ठीक है ना? तो चलिए ज़्यादा वक्त ना व्यतीत करते हुए हम लोग आज के लेक्चर की शुरुआत कर लेते हैं। ये हम लोग बात कर लेते हैं, आप आज के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये कहाँ से आ गया यार? अभी तो ये क्वेश्चन था, हाँ 11 नंबर के क्वेश्चन से हम लोग बात करने जा रहे हैं। 11th नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, थोड़ा सा आवाज़ मतलब ज़्यादा तेज़ी से नहीं बोल रहा हूँ मैं बोलता तो हूँ बहुत तेज़ी से, लेकिन आज थोड़ा धीमे बोलना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए, पड़ रहा है क्योंकि इशू है थोड़ा सा, गले में कुछ भी है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित के अपचयन में कितने आवेश की आवश्यकता होगी? आपसे कह रहा है कि ये जो फलाने ठिकाने क्वेश्चन दिए गए हैं ना, इनमें अगर हम बात करें इनका अपचयन कराना चाहें तो इनमें कितने इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव से जाएगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव से जाएगा किसमें, एल्यूमिनियम 0 पे जाएगा। माने कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनों का चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर हमें इसको आवेश बनाना हो, ठीक है ना, 1 मोल दिया गया तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ रही है। अगर इसको हमें आवेश बनाना हो तो कैसे बनाएंगे भाई? इसको हमको गुणा करना पड़ेगा किसके साथ, फैराडे के कांस्टेंट के साथ। और ये फैराडे का कांस्टेंट कितना होता है भाई, 3 × 96,500। पता है ना आप लोगों को, ये सब जानकारी आप लोगों को है, मैं जानता हूँ। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। सेकंड पार्ट की बात करते हैं हम। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करना चाहें तो सेकंड पार्ट में आपको 1 मोल मैंगनी क्या दिया गया है भाई, MnO4 दिया गया है। हाँ, MnO4 दिया गया है। अच्छा, जब MnO4, अच्छा इस पर एक नेगेटिव भी दिया गया है। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, मैंगनीज पे सिर्फ 2 पॉजिटिव रह जाए, यहाँ तक अपचयित करना है। आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर हम इसमें देखना चाहें तो मैंगनीज जो है ना, यहाँ पे मैंगनीज पे 7+ है। कितना प्लस है भाई, 7+ है। माने कि मैंगनीज जो है उसकी ऑक्सीडेशन संख्या कितनी है, ऑक्सीकरण संख्या कितनी है मैंगनीज की, +7 की है। कितने की है भाई, 7+ की है। अब यहाँ पे अगर 2+ करना है तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी भाई, 5 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और जब हम इसको चार्ज में बदलेंगे तो 5 × फैराडे के कांस्टेंट से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 96,500 से। किससे भाई, 96,500 से हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 96,500 से आप मल्टीप्लाई करोगे, इसका आंसर आ जाएगा। ये आप लोग को पता है, ठीक है ना? तो आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आगे हम बढ़ें। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर सकते हो, ये आप लोगों की मर्जी है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते। हम अगर आगे बात करना चाहें तो आगे का आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, आपको दिया गया है कॉपर सल्फेट। हाँ, पेन तो नीचे आ, चलिए, कॉपर सल्फेट का विलयन दिया गया है जिसमें 2 एम्पीयर की धारा से इतने एम्पीयर तक अवघटित किया जाता है, तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। अच्छा, द्रव्यमान पूछा है, तो ये हम इसको फैराडे के नियम से सॉल्व करेंगे। इसको फैराडे के नियम से सॉल्व करेंगे। फैराडे का नियम कहता है कि द्रव्यमान अगर हमको देखना है तो W = क्या होता है भाई, W = क्या होता है भाई, Z × I × T। ठीक है कि नहीं? ठीक है, यहाँ पे ये द्रव्यमान होता है। और Z क्या होता है भाई, Z क्या होता है, Z होता है आपका तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान बटे, अच्छा इसको Z को ना हम लोग
अच्छा जेड को जेड से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तुल्यांकी द्रव्यमान बटे फैराडे कांस्टेंट। तुल्यांकी द्रव्यमान को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और फैराडे कांस्टेंट को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले जेड निकाल लेते हैं भाई। आई तो हमको दिया गया है और समय भी हमको दिया गया है, जेड की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें अगर हम देखना चाहें तुल्यांकी द्रव्यमान क्या आएगा भाई बताइए जरा। अगर हम तुल्यांकी द्रव्यमान इसका निकालना चाहें तो ये तुल्यांकी द्रव्यमान क्या बनेगा भाई, इसका क्या बन जाएगा दादा। कितना होता है कापर का, कापर का 63 द्रव्यमान होता है। तुल्यांकी द्रव्यमान बनाना है तो इसके आयन की संख्या लिखनी पड़ेगी। तो कापर यहाँ पर 2+ में है, किस में है भाई 2+ में है, तो 2 लिख देंगे डिवाइडेड बाई एफ कर देंगे। माने कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एफ का मान कितना हो, एफ का मान कितना हो जाएगा भाई 96,500 होता है, तो 96,500 लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा 96,500। चलिए हम फार्मूले पे लिखते हैं डायरेक्ट। फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, फार्मूले पे अगर हम इसको रखना चाहें तो 63/2 इंटू में 96,500 और क्या करना पड़ेगा इंटू में आई का मान कितना दे रखा है भाई, आई का मान 2.0 एम्पियर दे रखा है तो हमने लिख दिया। इंटू में क्या आपको थमे दिया गया है, इंटू में थमे दिया गया है 550 है, ये 450 सेकेंड दिया गया है। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए 0.293 ग्राम। आप लोग इसको कैलकुलेट तो कर ही सकते हो भाई, इतना तो करना पड़ेगा आप लोग को, है कि नहीं, ये आप लोग को करना ही होता है। चलें आगे बढ़ लें। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लोगे या फिर नोट डाउन करोगे, ये आपकी मर्जी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि अगर हम, अरे यार मूव भी नहीं किया, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है कि अगर हम 0.000 इतना फलाना है ढकाना ये सब करें तो एसिटिक अम्ल की चालकता हमको इतना दे गया है। हाँ भाई हाँ, तो यदि एसिटिक अम्ल के लिए इतना हमको मान दिया गया है अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, तो इसके वियोजन स्थिरांक की गणना कीजिए। क्या गणना करना है भाई, वियोजन स्थिरांक की गणना करनी है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग पहले इसमें हमको क्या टर्म निकालना होगा भाई, अगर हमें इस वियोजन स्थिरांक निकालना होता है तो उसके लिए हमको डिसोसिएशन क्या करना पड़ता है, मोलर चालकता बटे अनंत तन्यता पर मोलर चालकता चाहिए। तो पहले हम मोलर चालकता निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं भाई, अच्छा यहाँ पे वियोजन नहीं पूछ रहा, यहाँ पे वियोजन स्थिरांक पूछ रहा है। तो इसमें 3 फार्मूला लगेगा। पहले तो आप लोग को ये निकालना है मोलर चालकता, पता है आप लोगों को मोलर चालकता का फार्मूला कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरता, यही होता है ना। और यहाँ पे हम लोग वियोजन निकालेंगे, फिर उसके बाद वियोजन स्थिरांक निकालेंगे। वियोजन क्या होता है भाई, वियोजन को अल्फा से लिखते हैं, वियोजन को अब अल्फा से लिखते हैं। तो यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा भाई, अल्फा हो जाएगा मोलर चालकता लैम्डा एम बटे अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, जो कि आपको दिया गया है प्रश्न में। और इसके बाद हम लोग वियोजन स्थिरांक निकालेंगे जिसको के से लिखते हैं। वियोजन स्थिरांक निकालेंगे और वियोजन स्थिरांक होता है कंडक्टिविटी यानी कि चालकता नहीं, चालकता नहीं, यहाँ पे चालकत्व होगा, चालकत्व दिया गया है आपको, ये दिया गया है चालकत्व, यानी कि आपको चालकत्व का स्क्वायर इंटू में अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई चालकत्व इंटू 1 माइनस अल्फा। ठीक है कि नहीं, ठीक है। ये 3 फार्मूले मैंने लिख दिया है, इन 3 फार्मूले को क्रम से लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कोशिश करते हैं, आप लोग पहले ये फार्मूला नोट डाउन करो तब हम आगे सवाल को सॉल्व करा देते हैं। ठीक है कि नहीं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो क्या करना चाहते हो भाई आप क्या करना चाहते हो, आप इसका अगर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है भाई साहब, ठीक है। चलें आगे बढ़ें, मिटा दिया जाए। चलिए मिटा देते हैं।
फार्मूला मैंने कहा मिटा दिया यार, फिर से मुझे, अच्छा चलो अब फार्मूले पे इनका हम मान रखते हैं। मैंने आपको तो बता दिया ना कौन सा फार्मूला क्रम से लगेगा, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? ठीक है। मेरी आवाज़ यार थोड़ा सा धीमी है क्योंकि गला मेरा बैठा है, काफ़ी थोड़ा बहुत जुकाम हो रखा है इसीलिए, ठीक है ना? आप लोग मैनेज कर सकते हो। आवाज़ वैसे तो सुनाई दे रही है ना, सभी को सुनाई दे रही होगी, ठीक है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करें तो चलिए पहले हम लैम्डा एम निकालते हैं, मोलर चालकता निकालते हैं। तो इसके लिए हमें कप्पा चाहिए इंटू 1000। कितना दिया गया कप्पा आपको, कहाँ दिया गया है? ये दिया गया है कप्पा आपको दिया गया है 4.95 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरता कहाँ पे है भाई? अच्छा मोलरता हमें एक लेना है, नहीं 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 नहीं, ओ भाई साहब इसमें क्या नहीं दिया गया है? ओ यार ये तो है मोलरता, मोलरता लिख देते हैं 0.001 028, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? आप लोग जब इसको सॉल्व करना चाहोगे, तो ये आपका आंसर आएगा, 48.15 आ जाएगा, ठीक है ना? 48.15 आ जाएगा साइमेंज मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें आंसर आपका आ जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है कि नहीं? ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। रेड कलर के पेन का यूज करते हैं। अब इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं भाई? वियोजन निकाल सकते हैं अल्फा। तो अल्फा बराबर क्या होता है भाई? मोलर चालकता कितना दिया है आपको? 48.15 दिया गया है, बटे में अनंत तन्यता पर मोलर चालकता कितनी है भाई? अनंत तन्यता पर मोलर चालकता कितनी दी गई है आपको? 390.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.123, इतना आंसर आएगा आपका, ठीक है कि नहीं? ठीक है, इतना आ जाएगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं क्या? अब हम लोग वियोजन स्थिरांक कप्पा कप्पा कह रहा हूँ, वियोजन स्थिरांक को के से लिखते हैं, कप्पा से नहीं लिखते हैं। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा? अभी फार्मूला लिखा था ना, सी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा सी का स्क्वायर होता है इंटू अल्फ़ा का स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाई सी होता है, इंटू में 1 माइनस अल्फ़ा होता है, ठीक है भाई साहब। तो यहाँ से एक सी तो कट जाएगा, बचेगा क्या? सी बचेगा, इंटू में अल्फ़ा बचेगा, क्या बचेगा भाई साहब? ये बचेगा सी इंटू में अल्फ़ा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा बचेगा। वैल्यू रख देते हैं। सी का वैल्यू कितना है भाई? सी का वैल्यू कहाँ पे दिया गया है? हाँ सी का वैल्यू नहीं दिया क्या? एसिटिक अम्ल की चालकता दी गई है, यानी कि ये कप्पा दिया गया है विशिष्ट चालकता। यदि एसिटिक अम्ल के लिए इतना दिया गया हो तो यहाँ पे सवाल में थोड़ा सा मिसिंग हो चुका है कुछ चीज़, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, यानी कि यहाँ पे आपको चालकत्व का मान नहीं दिया गया है। यहाँ पे लिख देते हैं चालकत्व क्या होगा। यहाँ पे आपको चालकत्व दिया गया है, चालकत्व दिया गया है आपको 0.1, इतना आपको चालकत्व दे रखा है, ठीक है कि नहीं? ठीक, ठीक है ना? 0.1 तक दिया गया है। अच्छा 0.1 ही दिया गया है, चालकत्व 0.1, हाँ 0.1 नहीं, चालकत्व 0.1 नहीं था भाई साहब, चालकत्व 0.01 है, ठीक है ना? इतना दिया गया है। चलिए अब सॉल्व करते हैं, इसको रखते हैं। चालकत्व का मान 0.01 इंटू अल्फ़ा का मान कितना आ रहा है? अल्फ़ा का मान आ रहा है आपका 0.3 नहीं आएगा, 0.127 आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.127 इंटू 0.127 डिवाइडेड बाई 1 माइनस
वन माइनस अल्फ़ा का मान फिर से लिख दो यहाँ पे 0.127, ठीक है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या करोगे भाई, सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी भाई, कितना मान आ जाएगा, सॉल्व करने पे आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, मोल। ठीक है कि नहीं, ठीक है ना, इतना वियोजन हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है ना। मैंने लिख दिया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अच्छा, आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख लेना कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर इतना इसको कैलकुलेट करके इतना देख लेना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको तो कैलकुलेट किए, ठीक है ना। इतना आ रहा है भाई, आ तो रहा है ना, मैंने सारा वैल्यू लिख दिया है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, मैंने सॉल्व भी कर दिया है। इस तरह से आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इस प्रश्न में 3 फार्मूलों का यूज किया गया है। एक तो यूज किया गया मोलरता के लिए, सॉरी मोलर चालकता के लिए, एक यूज किया गया है वियोजन के लिए, और दूसरा यूज किया गया है जो कि हमको फाइंड आउट करना था, वियोजन स्थिरांक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम आगे बढ़ सकते हैं। मिटा दिया जाए भाई साहब, अच्छा ले लो पहले स्क्रीनशॉट, नहीं तो लिख लो, आपकी मर्जी है, आप जो भी चाहो आप इसको कर सकते हो। अच्छा, मैंने शायद 13 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिया था क्या, देख लेते, यहाँ पे नहीं है, मैंने शायद 13 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिया है। इसमें कितना समय लगेगा, टी फाइंड आउट करना था, मुझे लगा कि वही है तो इसलिए मैं आगे बढ़ गया, ऐसे लग ही रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ। सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन से 1.24 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित करके 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। कैसे बात कर रहे हो यार, ये किस फार्मूले पे रखे हैं। सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन से 1.24 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित करके 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। हाँ चलिए, इसको हम सॉल्व करते हैं उसी से, फैराडे के नियम से, W = ZIT। ठीक है भाई साहब, किसका किसका निकालना है, ये तो दिया गया है, ये निकालना है जेड, हमको पहले जेड निकालते हैं। इसका क्या हो जाएगा भाई, अगर परमाणु है कोई तब उस केस में हम उसका परमाणु द्रव्यमान डिवाइडेड बाई उसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि संयोजकता एक होती है ना। किसकी संयोजकता एक होती है भाई, किसकी होती है संयोजकता, यानी कि हमको क्या चाहिए, जेड बराबर, ये तो पहले लिख दो, यानी कि इक्विवेलेंट वेट चाहिए, अरे यार, इक्विवेलेंट वेट चाहिए, और क्या चाहिए होता है हमको, फैराडे कांस्टेंट चाहिए होता है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे इसको आसानी से। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा भाई, इसका 108 ही आएगा, 108, ठीक है, बटे क्या, फैराडे कांस्टेंट। और फैराडे कांस्टेंट कितना होता है भाई साहब, फैराडे कांस्टेंट होता है, अरे क्या लिख रहे हो यार, 96,500, अरे यार, फैराडे कांस्टेंट होता है 96,500, ठीक है कि नहीं, ठीक है ना, ठीक है। अब इसको रखते हैं, अब आ जाइए जरा डब्लू में। अच्छा, डब्लू का मान दिया गया है, डब्लू का मान कितना दे रखा है भाई, 10 ग्राम दे रखा है, बराबर 108 बटे, अच्छा इक्विवेलेंट वेट के लिए 1 तो लिखना ही पड़ता है भाई साहब, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 1 लिखेंगे क्यों, क्योंकि हम इक्विवेलेंट वेट निकाले थे, वैसे भी 1 तो कुछ होगा नहीं, लिख देंगे तो, अगर हम इक्विवेलेंट वेट लिख के तब इसको लिखें, हाँ 1 नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा भाई साहब, नहीं लिखना पड़ेगा, 96, बार बार यार वही गलती, 96,500 हो गया, और क्या 96,500, और क्या है इनटू में आई का मान कितना दिया गया है भाई साहब, आई का मान दे रखा है आपको 1.24 एम्पीयर दे रखा है, इनटू में टी निकालना है। अगर हम इन सारी वैल्यू को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ये तो इसके साथ गुणा में जाएगा जो डिवीजन में है, बाकी जो गुणे में है वो भाग में जाएगा, 10 गुणते 96,500 ये मेरा सुधरेगा नहीं, 96,500 बटे क्या हो जाएगा भाई, 108 गुणते 1.24, ठीक है ना, 1.24
2 4 बराबर टी। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेट कर लो यार, कर लो। चले स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो, आप लोगों की इच्छा है, जैसा भी आप लोग करना चाहो, ये आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, आप लोग को आवाज़ सुनाई दे रही होगी प्रॉपर, मैं आशा करता हूँ। मैं आगे बढ़ जाता हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन करा ही दिया, 15 नंबर की बात कर लेते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पर पोटेशियम क्लोराइड का इतना विलयन हम सेल के विशिष्ट चालकत्व यानी कि आपको चालकत्व यहाँ पे विशिष्ट चालकता लिखना चाहिए, यहाँ पे विशिष्ट चालकत्व तो नहीं होगा। अरे यार हो जाता है कभी कभार थोड़ा बहुत मिस प्रिंटिंग, तो इसके लिए आप लोग हैरान मत हो। यहाँ पे विशिष्ट नहीं रहेगा, सिर्फ चालकत्व रहेगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? इतना दिया गया है। यदि सेल का प्रतिरोध इतना है तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। क्या करना है भाई? सेल स्थिरांक की गणना करना है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए आ जाइए जरा। हम लोग क्या इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं? इसमें हम लोग निकाल सकते हैं क्या? क्या भाई? क्या नहीं? क्या इसमें हम लोग विशिष्ट चालकत्व का फार्मूला लगाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, कप्पा कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? चालकत्व माने कि C इंटू सेल स्थिरांक इंटू सेल स्थिरांक। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? हाँ, सेल स्थिरांक। ब्लैक पेन आ जाओ भाई साहब। तो यहाँ पे हम वैल्यू को रखना चाहें तो कप्पा इज इक्वल टू C का वैल्यू कितना दिया है दादा? C का वैल्यू दिया गया है 0.00276 मो सेंटीमीटर इनवर्स, इंटू में सेल कांस्टेंट। ठीक है, इंटू में सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक। हमको चाहिए क्या भाई? हमको निकालना है सेल स्थिरांक। तो इधर जब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवीजन में चला जाएगा। और कप्पा का वैल्यू, यदि सेल का प्रतिरोध दिया गया है, हाँ कप्पा को आप लोगों को पता है ना, कप्पा हम कैसे लिख सकते हैं? एक ठो कप्पा को हम 1/ρ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना दादा, 1/ρ लिख सकते हैं। तो कितना दिया गया है भाई? 400 ओम। यहाँ पे प्रतिरोधकता लिखना चाहिए था, रो का वैल्यू दिया गया है। हो जाता है मिस प्रिंटिंग में कभी कभार, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं कप्पा जो होता है 1/ρ होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/ρ। अरे लिख तो दिए यहाँ पे 1/ρ का वैल्यू, तो लिखो 1 कितना दिया गया है? 400 ओम। 400 ओम दिया गया है। ठीक है भाई साहब, 400 दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम इसको भेजेंगे तो डिवीजन में जाएगा, कितना हो जाएगा? 0.00275, और ये बराबर हो जाएगा आपका कितने के? यहाँ का है बराबर लगा रहे हो यार, यहाँ लगेगा, ये आएगा आपका सेल स्थिरांक। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है कि नहीं? ठीक है, इसको कैलकुलेट तो कर सकते हो दाई नहीं, अरे नहीं दादा। चलिए आप लोग इसको लिख लिए भाई साहब। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, नहीं तो आप क्या करना चाहते हो? इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो आप पे डिपेंड है, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है ना? आगे बढ़े। अच्छा, 16 नंबर में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित सेल का इतना आपको टेम्परेचर दे रखा है केल्विन में, और नष्ट का समीकरण लिखो। सही बात है भाई, काहे बारे लिखे? और ईएमएफ की गणना कीजिए। नष्ट का समीकरण लिखो और ईएमएफ की गणना कीजिए। ठीक है भाई, ठीक है, जो आप कह रहे हो सही कह रहे हो, हम मानते हैं। सबका दिया गया। और ईएमएफ वाला फार्मूला आपको पता है ना, E इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब? ई नॉट ऑफ कैथोड। ये तो पता है यार, 20 बार कर चुके हैं, क्या करोगे? माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कई बार हम लोग किए हैं कि नहीं किए हैं? बताना है आप लोग, ठीक है ना? हाँ मुझे पता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई नॉट ऑफ कैथोड कितना दिया? कैथोड पहले पता करो कौन है।
जिसका रिडक्शन होगा यानी कि अपचयन होगा वो क्या होगा, कैथोड होगा। कॉपर का यहाँ पे देखो कॉपर 2+ से कॉपर 0 में जा रहा है, तो कितना दिया गया है इसका वैल्यू, ये दिया गया है, कितना दिया गया है आपको, कितना दे रखा है, ओ यहाँ पे काहे बात कर रहे हो यार, ये तो उसका मोलरता दे रखा है, इससे हमको क्या लेना देना है, अभी तो गड़बड़ हो जाता, यहीं पे दे रखा है, देख लो। कॉपर जो है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है यानी कि कॉपर इसमें कैथोड है। इसका इनाट का वैल्यू कितना दिया गया है, 0.34 माइनस एनोड का कितना दे रखा है भाई, कितना दे रखा है 2.37। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। आप लोग इसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, आपका कुछ न कुछ तो आंसर आ जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं है यार, ये 50 बार सवाल किए हो, कहोगे सर अभी क्या कर रहे हो। ओह थैंक यू, आ गया। तो यहीं पे सवाल आपका समाप्त होता है, यहीं पे आपके सवालों का क्रम समाप्त होता है।